शर्त लगा दी जा रही है कि जिस स्कूल में 10 से कम छात्र होंगे संस्कृत पढ़ने वाले, उस स्कूल में संस्कृत अध्यापक नहीं रहेगा, उनको संस्कृत पढ़ने का कोई अधिकार नहीं रहेगा। रज्जो, तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मन्नू तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार ਬੱਸਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵਾਸਤੇ 20,000 ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। हिमाचल देवभूमि है जहाँ पे देवताओं की संस्कृति को सब लोग अपनाते हैं, और ऐसा ये हिमाचल जहाँ पे 97% लोग सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, और उस सनातन की आधार भाषा है संस्कृत, और ये संविधान हमें समान शिक्षा का अधिकार देता है। ये संविधान कहता है कि हमें शिक्षा का अधिकार है। तो हमारे जो हिमाचल की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो बहुत जटिल है। बहुत ऐसे स्थान हैं जहाँ पे विद्यालयों की कमी है और लोगों की भी कमी है। लोग उतने दूर से इतने गरीब हैं कि इतने दूर से वो कहीं दूर पढ़ने नहीं जा सकते हैं। उनको जो शिक्षा का अधिकार संविधान देता है उसके लिए विद्यालय खोले गए, लेकिन सरकार न जाने क्यों दफ्तर में बैठ कर के हिसाब लगाती होगी कि हमें उस स्कूल को चलाने के लिए इतना खर्चा आता है, लेकिन वो ये नहीं देखती कि वहाँ पे पढ़ने वाला चाहे 5 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, उनकी संख्या को देख करके उनको डिनोटिफाई किया जा रहा है, उनको बंद किया जा रहा है। ये नहीं सोचा जा रहा है कि वो बच्चे कहाँ पे पढ़ेंगे। क्या सरकार उन बच्चों को पढ़ने के लिए वहाँ पे बस लगा रही है, दूर स्कूल तक उनको फ्री यातायात की सुविधा दे रही है? जहाँ पे स्कूल हैं क्या वहाँ पे उनको ले जाने के लिए यातायात की सुविधा दे रही है? बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर सड़क भी नहीं है। बहुत से ऐसी जटिल परिस्थितियाँ हैं। तो हमारे बच्चे जो संस्कृत पढ़ना चाहते हैं या अन्य विषय, और देखिए एक और विषय आया कि 20 छात्र जिस स्कूल में रहेंगे वो स्कूल मात्र 2 अध्यापकों के आधार पर चलेगा। क्या 2 अध्यापक 8 विषयों को, जो अलग अलग विषय हैं, क्या उनको वो 2 अध्यापक पढ़ा पाएंगे? चाहे छात्र कितने भी हैं। सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा वहाँ पे खर्चा कितना आ रहा है। समान शिक्षा का अधिकार हम सबको कैसे प्राप्त कराएं, इस विषय में सोचना चाहिए। सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं हम उनके लिए क्या करें। आज ये चिंता का विषय है कि सरकारी स्कूल खाली होते जा रहे हैं और निजी स्कूल की संख्या बढ़ रही है। ये क्यों हो रहा है? क्या हमारे सरकारी स्कूलों में अच्छे शिक्षक नहीं है क्या? आज वहाँ से पलायन कर रहे हैं बच्चे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर शिक्षक ही नहीं है। ऐसी नीतियाँ बनाई जा रही हैं। जैसे ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे हिमाचल में जहाँ पे इतने लोग सनातनी हैं जो संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, जहाँ पर अनिवार्य रूप से होनी चाहिए संस्कृत, वहाँ पे ये शर्त लगा दी जा रही है कि जिस स्कूल में 10 से कम छात्र होंगे संस्कृत पढ़ने वाले, उस स्कूल में संस्कृत अध्यापक नहीं रहेगा। अर्थात उनको संस्कृत पढ़ने का कोई अधिकार नहीं रहेगा क्योंकि वो कम लोग हैं। तो क्या ये शिक्षा के अधिकार का हनन नहीं है? हमें सोचना नहीं चाहिए कि उन बच्चों को संस्कृत पढ़ाएगा कौन? 2023 में 494 पोस्टें विज्ञापित होती हैं शास्त्री पद के लिए, लेकिन 2 सालों से ये केस लटका हुआ था। तो आज शास्त्रियों के पक्ष में ये फैसला आया है कि शीघ्रता से इस भर्ती प्रक्रिया को करना चाहिए। तो 494 पोस्टें अगर उस समय खाली थी जिनको भरा जाना था, तो सोचिए 2 सालों से क्या बच्चे पढ़ रहे होंगे संस्कृत? वो स्कूल सभी खाली हैं। हमारी सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक राष्ट्र, समृद्ध राष्ट्र का एक आधार होता है। शिक्षा के ऊपर ही राष्ट्र की समृद्धि आधारित होती है। राष्ट्र कैसे समृद्धि को प्राप्त करेगा जब तक उसके पास अच्छी शिक्षा नहीं होगी? तो हमारे बच्चे बिना अध्यापकों के सरकारी स्कूलों में हैं, इसलिए सरकारी स्कूलों से पलायन हो रहा है। लोग बड़ी मुश्किल से अपना खर्चा चला रहे हैं और अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, और जो गरीब बच्चे हैं वो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। उनकी मजबूरी है, वो उन्हीं स्कूलों में रह करके रुके हुए हैं और वहाँ पे कोई शिक्षक नहीं है उनके पास।
तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को ऐसे नियम न बना करके जिससे कि शिक्षा का स्तर गिरे, ऐसे नियम बनाने चाहिए कि जिससे सभी बच्चों को उनकी समान शिक्षा का अधिकार जो है वो प्राप्त हो सके और सभी बच्चे स्कूलों में पढ़ सके। तभी हमारे इन सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ेगी। हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हमारे इस भारतवर्ष में संस्कृत को इतना अनदेखा किया जा रहा है। जिस संस्कृत को विदेशों में, अब विदेशियों ने भी समझ लिया है, तो विदेशों में अनिवार्य रूप से करिकुलम में इसको जोड़ दिया गया है, इसको पाठ्यक्रम में ले लिया गया है, वहाँ पर संस्कृत को पढ़ाया जा रहा है। लेकिन हमारे स्कूलों में संस्कृत को के ऊपर नियम बनाए जा रहे हैं कि 10 छात्र से कम जहाँ पे छात्र रहेंगे वहाँ पे संस्कृत नहीं पढ़ाई जाएगी। तो क्या इस तरह गुणवत्ता शिक्षा में आएगी? क्या हमारे बच्चे शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे अच्छे से? 2-3 अगर 494 पोस्टें सरकार स्वयं बोल रही है कि वैकेंट हैं, वहाँ खाली हैं पद, उनको भरना है संस्कृत अध्यापकों की, तो क्या 2 सालों से वो बच्चे क्या कर रहे होंगे, कैसे पढ़ रहे होंगे? बहुत से स्कूलों को हम जानते हैं जहाँ पर हमारे बच्चे जा रहे हैं, इतने वर्षों से वो संस्कृत नहीं पढ़ पा रहे हैं, अन्य विषय भी हैं जिनको वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। और जो इतने समय से जो भर्तियाँ लटकी हुई हैं, आज माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ के द्वारा जो निर्देश सरकार को दिया गया है, तो उसको शीघ्रातिशीघ्र मानते हुए, ताकि बच्चों को शिक्षा जल्दी मिल सके, उनको जो भी विषय खाली हैं वो पद भरे जा सकें और उन विषयों को बच्चे पढ़ सकें। और संस्कृत के अध्यापकों की शीघ्रातिशीघ्र नियुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग स्वयं संस्कृत के क्षेत्र से आते हैं और हमारे साथ और भी लोग हैं, ऐसा नहीं कि अन्य क्षेत्रों के नहीं हैं। इस संस्कृत एवं संस्कृति संरक्षण संघ के इस हमारे संघ में ऐसा नहीं है कि और लोग नहीं हैं जो संस्कृत को अपना मानते हैं, चाहे वो अन्य विषयों से भी हों, वो लोग भी हमारे साथ हैं। लेकिन हम वो पेरेंट्स हैं, वो अभिभावक हैं जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं और स्कूलों में वो पद रिक्त पड़े हुए हैं और बहुत समय से कोई कोर्ट में लटके हुए हैं केस, कोई कुछ है कोई कुछ है। हमारे जैसे ये संस्कृत का था तो हमने सरकार से प्रार्थना की, तो उन्होंने कहा कि अब कोर्ट में केस है तो कोर्ट केस के बाद देखा जाएगा, क्योंकि बीच में भर्तियां करने की इन्होंने कोशिश की है, तो फिर लटका हुआ था ये केस, तो कोर्ट से बाहर नहीं जा सकते थे। लेकिन अब तो कोर्ट ने अनुमति दे दी है, तो इसलिए हम प्रार्थना करते हैं सरकार से कि शीघ्रातिशीघ्र ये जो 494 पोस्टें हैं इनको भरा जाए, इसमें विलंब न किया जाए, ताकि बच्चों की पढ़ाई विधिवत तरीके से हो सके। और संस्कृत की जो स्थिति है उसकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हिमाचल में संस्कृत द्वितीय राजभाषा है। जहाँ पर सरकारें ये कह रही थी कि इस संस्कृत को हम प्रथम कक्षा से या तृतीय कक्षा से पढ़ाना प्रारंभ करेंगे, वहाँ पर अब ये नियम बन रहे हैं कि अब 6ठी कक्षा से भी जहाँ पर ये संस्कृत पढ़ाई जाती है वहाँ पर भी इस संस्कृत की शिक्षा से बच्चों को वंचित किया जा रहा है। और ये हमारा अधिकार है, संस्कृत पढ़ना हमारे बच्चों का अधिकार है, तो इस अधिकार से हमें वंचित न किया जाए। सरकार का ध्यान हम इस तरफ आकर्षित करना चाहते हैं कि सरकार इस विषय पे शीघ्रातिशीघ्र संज्ञान ले, ताकि संस्कृत का ह्रास न हो और हम इस देश को पुनः संस्कृत के साथ, अपनी सनातन संस्कृति के साथ, जिससे इस देश की पहचान है, उस संस्कृति के साथ हम आगे बढ़ें। जी धन्यवाद।